टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा इशू है हमारे सामने, टाइम मैनेजमेंट का। लेकिन एक्चुअली टाइम को कोई मैनेज कर नहीं सकता है। मैनेज कर सकते हैं तो हम खुद को कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने वर्क को, अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। टाइम किसी के कंट्रोल में है ही नहीं जो हम उसको मैनेज कर पाएँ। तो चलिए फिर भी हम इसको टाइम मैनेजमेंट ही बोलते हैं। जनरली सब लोग इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ है, खुद का मैनेज। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है। तो टाइम कम कहाँ पड़ रहा है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट हमको करने की ज़रूरत है। तो आपके पास हमेशा दो तरह की चीज़ें रहेंगी, यानी कि दो तरह के काम रहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रहेंगे और एक अर्जेंट रहेंगे। अब आप ज़्यादातर समय ये देखिएगा कि आप इम्पॉर्टेंट कामों को देते हैं, अर्जेंट को देते हैं। क्या करते हैं आप? देखिए, टीवी वॉचिंग ना तो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। क्या आपको ये काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये काम ना ही इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, ओमिट कीजिए, उस काम को हम नहीं करेंगे। मोबाइल में बिना वजह स्क्रॉलिंग करना, बिना वजह फेसबुक खोल लेना, बिना वजह व्हाट्सएप खोल लेना और ऐसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग हम करते जाते हैं, ब्राउजिंग करते जाते हैं, वो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ना ही वो इम्पॉर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है। हटाइए उसको अपनी डिक्शनरी से, चैप्टर से हटाइए, लाइफ से आउट कीजिए। अब जैसे कुछ काम इम्पॉर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं है, जैसे बिजली का बिल भरना है, वो इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं करते हैं, लास्ट डेट तक बैठे रहते हैं, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है लास्ट डेट पे। और पढ़ाई, आज पढ़ाई इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी 6 महीने बाद हो, इंटरव्यू में भी 6 महीने बाद हो। तो इंपॉर्टेंट था, अर्जेंट नहीं था, तो हमने अर्जेंट नहीं था किया भी नहीं। तो हम अर्जेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों समझते हैं? हमें वो काम इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसीलिए कर लेना है। और कुछ काम इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। वो काम कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वाला काम अर्जेंट ज़्यादा होगा, इंपॉर्टेंट कम होगा। इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो भी आपको करना पड़ेगा। कहीं से किसी की हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई, कोई गिर गया, कोई आग लग गई कहीं पर, अब वो अर्जेंट हो गया। अब वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब वो अर्जेंट है। अब सारे काम छोड़कर उस काम को पहले करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कोई काम जो है इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। सपोज कीजिए कल ही एग्जाम है, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब ये काम इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। लेकिन कुछ दिन पहले अगर देखते तो ये काम अर्जेंट नहीं था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। तो जैसे ही अर्जेंसी क्रिएट होती है, अर्जेंसी से स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। या तो आप उस लेवल पर स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लीजिए, और अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं करना है या यूँ चाहे कि स्ट्रेस आए ना, तो काम को इम्पॉर्टेंस जब तक उसकी है या जब तक वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, उसी लेवल पर उसको निपटा दीजिए। तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। टू डू लिस्ट बना लीजिए, आज आपको पूरे दिन में क्या काम करने हैं। एक प्लानिंग के साथ अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं, मोटी मोटी सी, बहुत बारीकी से नहीं भी करी कि अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा बीच में आपके पास टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नहीं तो कहीं बाहर कपड़े सुखाने गए हैं तो खड़े होकर गप्पे मारने लग गए, टाइम वेस्ट हो गया, आधा घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। उसी आधे घंटे में आप किताब के 2 पेज 4 पेज पढ़ सकते थे, जिसके लिए आप पूरे दिन ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि किताब कब पढ़ूँ, टाइम ही कहाँ मिलता है मुझे तो घर के कामों से। तो लेडीज़ की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे मेल्स हैं, ऑफिस में हैं, उनको बोला जाए बुक्स पढ़िए, रीडिंग कीजिए, अच्छी चीज़ है। बुक्स पढ़ने का मतलब नहीं कोर्स की बुक्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना। वो बोलते हैं टाइम नहीं है, तो टाइम कहाँ जा रहा है? लंच हो गया, लंच के बाद गप्पे मारने में टाइम वेस्ट करें? कुछ पढ़िए, माइंड भी रिफ्रेश होता है, रिचार्ज होती है आपकी बैटरी, अच्छे थॉट्स आ जाते हैं, फिर से फ्रेश हो जाते हैं। वहाँ से टाइम चुराइए तो टाइम मिलेगा नहीं, चुराना पड़ेगा। और यही है टाइम मैनेजमेंट। इसको करेंगे, टाइम मैनेज करते जाएंगे, तो जितना अमीर आदमी के पास 24 घंटे है, उस गरीब के पास भी 24 घंटे है। बस फ़र्क क्या है? यूज़ करने का, कि कौन अपने समय का यूज़ कैसे कर रहा है। कहीं आप विजिट पे जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वेटिंग टाइम बहुत होता है, उस वेटिंग टाइम में आप रीडिंग कीजिए, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ सुन लीजिए, भजन सुनिए, प्रेयर्स सुनिए, अच्छे वीडियो सुनिए, मोटिवेशनल कंटेंट सुनिए। न्यूज़ मत सुनिएगा, न्यूज़ सुनने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी उस तक आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। कैसे आएगी? डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारी चीज़ें कीजिए, टाइम मैनेजमेंट विल नो लॉन्गर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। थैंक यू।